तो पहले तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सैम ठाकुर ब्लॉग्स। आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करते रहिए। आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ कार24 के बारे में। कार24 से मैंने एक गाड़ी अपनी परचेज़ की थी। उसका लोन फाइनेंस कराया मैंने 3 साल का वो फाइनेंस हुआ, लेकिन कार24 वालों ने मेरे साथ किया फ्रॉड। उनका जो मैसेज आया मेरे पास, जो अमाउंट आया उनका मैसेज का, वो अमाउंट मेरे अकाउंट में मैंने रखा हुआ उतना ही अमाउंट, और उस अमाउंट से उन्होंने मैसेज के बाद एक्स्ट्रा अमाउंट का ECS डाला मेरे अकाउंट में, जिसकी वजह से मेरा जो चेक था, चेक बाउंस हो गया। मेरा चेक बाउंस हो गया और उसके बाद मेरा इन्होंने जो डेट होती है, अगर हम जैसे मेरी जो डेट है जिस दिन किस्त मेरी कटनी है, तो ECS का वो एक बार लगाते हैं उसमें, लेकिन डेट तो पूरे दिन की है ना। अगर हम रात को मतलब अगर एक रात को 12 बजे लगाएंगे तो अगली रात को 12 बजे तक का वो टाइम होता है पूरा एक दिन का, लेकिन उन्होंने एक बार लगाया। जो उनका एक्स्ट्रा चार्ज था मैंने उससे भी एक्स्ट्रा अमाउंट भी अपने अकाउंट में रखा, उसके बाद भी उन्होंने सिर्फ एक बार ECS लगाया और थोड़े से पैसे की वजह से उन्होंने मेरा चेक बाउंस कर दिया वहाँ पे। उसके बाद उनसे मेरा जो नुकसान हुआ, उन्होंने अपनी पेनल्टी लेनी थी, उन्होंने अपनी पूरी पेनल्टी ली। ऊपर से इनके जो कस्टमर केयर वाले हैं उनकी सबकी बातें अलग होती हैं। मेरी 2 से 3 लोगों से बात हुई इनके कस्टमर केयर में। मेरे पास प्रूफ है उनका कि उनका मैसेज क्या आया, और उस डेट में मेरे अकाउंट में जो बैलेंस था वो पूरा था, जितना उन्होंने मेरे को मैसेज किया था वो पूरा अमाउंट मेरे अकाउंट में था। उसके बाद ही मैंने पूरे दिन में फिर एक्स्ट्रा भी मैंने किया उस अकाउंट में। उसके बाद उन्होंने ECS नहीं लगाया और मेरा जो नुकसान हुआ, बैंक ने जो काटा मेरा चेक बाउंस होने के ऊपर भी, उन्होंने मेरा मतलब बैंक ने लिया अपना चार्जेस और इन्होंने अपने चार्जेस लिए, वो अलग लिए। मेरा कुल मिला के 2000 रुपये का नुकसान। ये इतना फ्रॉड करते हैं, ये अपनी एक जुबान पे नहीं है। इन सब के जो कस्टमर केयर में जो बंदे बैठे हैं सबकी अलग अलग जुबान होती है, और इन्होंने बोला कि सर आपको देना पड़ेगा। इनकी ज़बरदस्ती है कि इन्हें वो अमाउंट लेना है, जबकि उस डेट में मेरा अमाउंट पूरा था, जो मेरी किस्त कटनी थी उसमें वो पूरा अमाउंट था मेरा उसमें। उसके बाद भी इन्होंने पूरे दिन में नहीं काटा, वो डायरेक्ट नहीं किया, ECS लगाया, इन्होंने चेक बाउंस कर दिया मेरा। उससे एक तो जो ये फ्रॉड करते हैं कस्टमर, जैसे मुझ जैसे जो कस्टमर हैं हम लोग, जो फाइनेंस कराया कार24 से, इन्होंने इनकी मन मर्जी चल रही है, इन्हें अपना चार्ज लेना है। सिर्फ थोड़े से अमाउंट की वजह से इन्होंने पूरा वो मेरा जो है सिविल, जो लोग बाग हैं वो सिविल के ऊपर ज़्यादा वो फोकस करते हैं कि सिविल ख़राब ना कर दें, इस वजह से अपनी मर्जी चलाते हैं लोगों के ऊपर। उसकी वजह से इन्होंने क्या अपना पूरा चार्ज मेरे से डिडक्ट किया। मेरे पास विद प्रूफ है पूरा, इनका मैसेज आया हुआ और इनसे जो मेरी मेल में बात हुई है वो भी, और जो कस्टमर केयर मेरे जो बंदों से बात हुई। ऊपर से फिर ये लोग कहते हैं हम इतना कम कर देंगे, इतना अरे भाई गलती तुम्हारी है तो कस्टमर क्यों भुगतेगा उस चीज़ को, लेकिन मेरे को भुगतना पड़ा वो सिर्फ एक सिविल की वजह से। ये लोग सिविल पे इफेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद ये लोग सिविल ख़राब करने की धमकी देते हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि छोटा सा अमाउंट, जब एक दिन का पूरा टाइम होता है हमारे पास, पूरे 12 घंटे 24 घंटे होते हैं, पूरे 24 घंटे के अंदर अगर वो अमाउंट 24 घंटे में है हमारे अकाउंट में तो इन्हें डिडक्ट करना चाहिए, लेकिन नहीं किया। ये बोलते हैं हम एक बार ECS लगाते हैं, ECS में अगर, और कभी पूरे दिन में कभी भी लगा सकते हैं, इनकी कोई टाइमिंग नहीं है। सुबह लगा दें, शाम को लगाएं, दोपहर में लगाएं, ये अपनी मर्जी से ECS लगाते हैं और उसके बाद ये दोबारा नहीं लगाते। जबकि अब कोई भी कस्टमर है वो तो ये सोच के बैठा है ना, पूरे दिन में कभी भी, पूरे दिन में अगर हमारे पास है वो मिनिमम जो मैक्सिमम अमाउंट है या मिनिमम अमाउंट है वो हमारे अकाउंट में होना चाहिए, वो था। लेकिन इन्होंने नहीं डिडक्ट किया, इन्होंने अपने चार्जेस लगा दिए। बैंक तो अपने चार्जेस ले गए क्योंकि इन्होंने चेक बाउंस कर दिया। तो इससे प्रॉब्लम हम लोगों को हो रही है। ये इतना फ्रॉड कर रहे हैं, अपनी मर्जी चला रहे हैं अपने ये, और इनसे लोन लेने में इतना नुकसान है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आगे से आप कोई भी कार24 से चाहे कार परचेज करें या सेल करें, जो भी है, लोन मत कराना इनसे। ये
ये इतना मतलब फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं ये, है ना। इन्होंने काला बाजारी फैला रखी है, क्योंकि ये एक छोटे से अमाउंट के ऊपर 2-2 हज़ार रुपये पेनल्टी ले रहे हैं ये, जबकि गलती इनकी खुद की है। ये कस्टमर को मैसेज कर रहे हैं जो अमाउंट, कस्टमर वही अमाउंट, अगर एक होता है कि कोई बंदा जॉब कर रहा है, सैलरी है बंदे की, उस सैलरी के ऊपर अब बंदे की जो सैलरी आती है, सैलरी एक डेट पे आती है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं आती, मंथ के स्टार्टिंग में। बंदा किसी से लेके अपने मतलब जो इन्होंने मैसेज किया वो अमाउंट अगर रखा भी है किसी से लेके, तो उतना ही अमाउंट रखा जितना इन्होंने मैसेज किया, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने वो अमाउंट ना करके ECS एक्स्ट्रा अमाउंट का लगाया, जिससे कि चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस हुआ इनकी गलती की वजह से, लेकिन भुगतना हमें पड़ा, क्योंकि हमने भाई ले रखा है इनसे, तो ये अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। और ये चोर लोग जो बैठे हैं ना ये कार 24 में, इनकी जुबान एक नहीं है। एक तो ये इनकी जुबान की कोई वैल्यू नहीं है, इनकी जुबान एक नहीं है, हर दूसरा बंदा अलग अलग बोलता है। इनके कस्टमर केयर में जो बैठे हुए हैं वो एक अलग कुछ बोल रहा है, एक अलग कुछ बोल रहा है, दूसरा अलग बोल रहा है, ऊपर से ये बोलते हैं नहीं सर देना ही पड़ेगा। जबरदस्ती है इनकी। भाई आपको जो पेनल्टी लगाई है इन्होंने अपनी मर्जी से लगाई है, इनकी खुद की गलती की वजह से वो पेनल्टी हमें देनी ही पड़ेगी। भाई हम क्यों देंगे वो, लेकिन हमारी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि फिर हमारे सिविल पे इफेक्ट पड़ जाएगा इस वजह से। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ, कार 24 से सावधान रहिए। अपना लोन कराने से पहले 10 बार सोच लीजिए कि अगर आप ये अपनी गलती भी आपके सर पे थोप देंगे। ठीक है, आप अपना पूरा ध्यान रखिए और लोन कराने से पहले 10 बार सोच लेना, आपसे मैं यही कहना चाहूँगा। और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे को आगे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल का लाइक कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आपसे फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद।